जैसे कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यूज जनरेशन चैनल को बढ़ाते हुए आप सबके बीच में कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं ना, आज के समाज में कुछ एक ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे हम सब आप जानते तो हैं सब, लेकिन अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो आज ऐसी ही एक घटना आप सबके बीच में हम शेयर करते हैं। अगर आप अंत तक वीडियो देखोगे तो आप अपने आप को सोच सकते हो आप कहाँ हो और ये समाज कहाँ है और आपको रहना कहाँ है। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, क्या होता है कि एक सांप जो कि बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो जाता है और वो चलने फिरने में असमर्थ रहता है, उसको खाने की भी चीजें नहीं मिलती है। वो सोचता क्या करूं, यही सोच में बहुत दिन तक एक जगह पड़ा रहता है। लेकिन उसके दिमाग में सोच आती है मुझे कुछ तो करना है, और वो सोचते हुए एक तालाब के पास पहुंचता है और तालाब के किनारे कुछ करता नहीं है, वहां मस्त लेटा रहता है। लेकिन तालाब के अंदर जो मेढक रहते हैं उनको उत्सुकता होती है कि ये क्यों आया है, क्यों ऐसे लेटा हुआ है, कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है। वो तालाब के अंदर जो मेढकों का राजा रहता है ना, उसको जाके बताया जाता है कि कौतूहल का विषय है कि एक सांप बहुत पुराना बूढ़ा हुआ यहाँ आके लेटा हुआ है, ऐसा ऐसा। तो राजा के मन में आता है कि इसको तो देखना चाहिए। बोलते हाँ, तो चलो देखते हैं। वहां जाते हैं और देखना जैसे उसको चाहते हैं, क्यों आए भाई, क्या प्रॉब्लम है मित्र, क्या तकलीफ है। राजा ने सीधा प्रश्न किया, मित्र क्या तकलीफ है। तूने बोला कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ विशेष अपने आप को राजा को मूर्ख बनाने के लिए, जो मेढकों के राजा थे ना उनको मूर्ख बनाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी वहां पे शेयर करता है। कौन? वो सांप बोलता है कि मैं एक ब्राह्मण के बच्चे को डंस मार दिया था और ब्राह्मण के बच्चे को डंस मारने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के कारण वहां पे वो लोग ने मुझे श्राप दिया है कि मैं किसी तालाब के पास जाऊं और अपना प्रायश्चित करूं, और साथ में तालाब के पास में जो मेढक हैं उन मेढकों को मैं अपने सर पे, अपने शरीर पे बैठा के उनको घुमाऊं। ऐसा सुन के मेढकों का राजा बहुत खुश होता है, बोलता अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका श्राप छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां के जो और बाकी लोग मेढक रहते हैं तो बोलते हैं राजा से बड़ा कौन, राजा ही इसकी सवारी करेंगे। और वहां पे वो राजा उस सांप के ऊपर बैठ जाता है। बोलते हैं मित्र, आपका जो भी तकलीफ कष्ट है मैं आज से आपके प्रायश्चित में शेयर करता हूँ, भागीदार बनता हूँ और दूर करवाता हूँ। उसके ऊपर वो मेढकों का राजा बैठ जाता है। सांप उसको पानी में फिराता है पूरा तालाब में। लेकिन सांप अपनी झूठी कहानी बताता है वहां पे कि मुझे ऐसा श्राप लगा, ये सारी चीजें। और मेढकों का राजा उसके ऊपर बैठ के खूब मस्त घूम रहा है। उसी दरमियान एक दिन ऐसा होता है कि वो राजा अपने को इतना अच्छा महसूस करता है, उसके मक्खन जैसे शरीर के ऊपर बैठ के, गुलगुले शरीर पे बैठ के एकदम सॉफ्ट, कि मैं तो बहुत बड़ा। और उनके जो राजा के दुश्मन है उस तालाब में, उनको सोचता है कि अब देखो मेरा तो सांप दोस्त हो गया, मित्र हो गया है, तुम लोग मेरा क्या कर सकते हो, इसके साथ में और ज्यादा। लेकिन सांप तो अपनी कला में व्यस्त है। कुछ दिनों के बाद वो अपना कला दिखाना चालू करता है और बोलता है राजन, मुझे एक समस्या। बोले क्या हुआ, आज इतनी सुस्त क्यों हो, इतना स्लो क्यों चल रहे हो। बोले मैं कई दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को चाहिए। दोस्तों, सांप का सबसे ज्यादा जो खाने वाली चीज है वो मेढक ही होते हैं उसके खाने की सामग्रियों में। तो बोलता है ठीक है, ऐसी बात है। बोले हाँ। तो बोलते ठीक है, हमारे जो दुश्मन हैं उनको खाना चालू करो ना, आप कौन मना करता है। सांप तो यही चाह रहा था, और वो उस तालाब के जो उसके दुश्मन थे उनको बताते थे, वो खा के मस्त घूमता रहता था। ऐसा होते होते काफी टाइम निकल गया। कुछ टाइम के बाद एक दूसरा सांप वहां आता है, बोलता है कि आपको सांप योनि में जन्म लेके धिक्कार है। एक मेढक को अपने शरीर के ऊपर बैठा के घुमाते हो, जो कि एकदम प्रतिकूल है, ये अनुकूलता नहीं है, ऐसा क्यों। वो बूढ़ा सांप मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हें नहीं पता है,
मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें नहीं मालूम है, मुझे करने दो। बोलता नहीं धिक्कार है तुम्हें। बोलता कुछ धिक्कार नहीं है। वो अपने रास्ते, दोनों सांप आपस में बात करके निकल जाते हैं और वो अपना कला दिखाते रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि उस तालाब के जितने सांप वहां पे मेढक थे, वो मेढक धीरे धीरे कम होते गए और वो सांप जो था बुढ़ा, वो राजा को बैठा के घुमाता था। और उसी दरमियान वहां पे मेढकों की संख्या कम होते होते काफी कम हो गई। जब काफी कम हो जाती है दोस्तों, तो देखो खेल कहाँ चालू होता है। बोलता है कि राजन, अब मुझे भूख लगती है, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है, अब क्या करूं। बोलते हैं कि क्या करोगे अभी बताओ। बोले ये परिवार है, बाकी ये मेरे मित्र हैं, इनको छोड़ दो। बोलता नहीं, मैं अगर कुछ खाया नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगा और आपको सवारी नहीं दे पाऊंगा। बोलते ठीक है, क्या करोगे। बोले मित्रों को खिला देते। बोले मेरे परिवार छोड़ना। जब कुछ टाइम बाद आता तो बोलता है कि या तो आपका परिवार या आप। दोस्तों, मेढकों का राजा सोचता है कि आज मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा अपराध किया है। और थोड़े टाइम में उसके परिवार को और उस राजा को, मेढकों के राजा को सांप खा जाता है। तो ये स्टोरी जो कहानी है ना, आज के ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, हर एक राष्ट्र के लिए। हर एक राष्ट्र में एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। पक्ष देश के विकास में कुछ चीजें सोचता है, विपक्ष जो होता है वो देश के विकास के साथ में अपना विकास, अपने आदमियों का विकास सोचता है, अपने स्वार्थ में आ जाता है। एक देश अपने स्वार्थ में आया तो पूरा नष्ट है, राज्य स्वार्थ में आया तो नष्ट है, डिस्ट्रिक्ट एक आया तो ठीक है, एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम, एक घर। अगर जो भी मनुष्य अपने स्वार्थ में आता है तो अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। घर का एक मुखिया भी अगर अपने स्वार्थ में आ जाए, वो तो उसको मार रहा है, मुझे नहीं मार रहा है, मैं तो सेफ हूं ना, तो आप हम सब कोई सेफ नहीं हो। इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में अगर देखा जाए ना, अपने ही अपने को धोखा देते हैं, अपने ही अपने को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आज के समय में जो बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है वो 100% नारायण कृपा से ट्रस्टेबल रहता है, लेकिन उसी में ही अपने को नुकसान पहुंचा देते हैं, कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं घटित करके और खराब करके। तो इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा आज वो उसका नुकसान कर रहा है, कोई बात नहीं, वो उसका कर रहा नहीं, एक दिन उसके अंदर आप भी आओगे। आप जिस गद्दी, जिस सीढ़ी पे बैठे हो, ये समाज का जो तुष्टीकरण कर रहे हैं लोग ना, उसका हो रहा, मेरा नहीं। वो आपका होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपने स्वार्थ से ऊपर जाइए और राष्ट्र के ऊपर कुछ सोचिए। ये जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं कुछ लोग, विशेष लोग ना, इनसे छुटकारा पाइए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट, इज्जत करते हुए सबका सम्मान करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, ये कहानी जो है ना, इस समाज के प्रति है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। लेकिन सांप के फंदे में मत फंसिए। ये जो कुछ लोग विशेष सोच, ऐसा रूढ़िवादिता बना के रखे हैं ना, ये खा जाएंगे, दीमक खाएंगे। एक लकड़ी को सबसे ज्यादा खतरा दीमक से होता है, क्योंकि वो आग तो जला देती है, राख बना देगी, लेकिन दीमक राख नहीं बनाता। आपने देखा होगा ना, तो बहुत ही अलग ढंग से उसको खाता है। तो आपने को सिक्योर रखिए और आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।